जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में पूजते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता हैं। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय, सूत्र नंबर 10, प्रश्न नंबर 262। पापों से विरक्त होने की भावना। कल जो सूत्र कहा गया था उसमें पाप दोष दर्शन के वे पाप कैसे हैं, उनके एक एक पाप के दोषों को विस्तार के साथ समझाया गया। फिर भी अगर कोई जीव उन पापों से विरक्त नहीं होता है, एक बार में समझ नहीं आती है, तो उसे बार बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसके ऊपर एक सूचना लिखी रहती है, खतरा, डेंजर, और एक चित्र बना रहता है। मतलब आप इसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन इससे बच के रहें। ऐसे ही जो संसारी प्राणी है पापों को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता है, ग्रस्त है, कुछ ना कुछ पाप उसके जीवन में होते हैं। संपूर्ण पापों से वह विरक्त नहीं हो पाता, किंतु उसके मन में ये भाव लगा रहता है कि कब मैं इन पापों को पूर्ण रीति से त्याग कर सकूं। एक देश तो त्याग कर दिया अपनी क्षमता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उसके अंदर एक भाव लगा रहता है कि कब मैं इन पापों से पूर्णतः विरक्त हूं। ये भावना कब होगी? तो उन पापों से विरक्त होने की भावना निरंतर उसको लगी रहती है। अभी छोड़े नहीं है, छोड़ नहीं पा रहा है। उसकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन उसका लक्ष्य यही रहता है, जैसे कोई पक्षी, तोता पिंजड़े में बंद रहता है। अब भले ही वो पिंजड़ा सोने का भी क्यों ना हो, तो भी वो अंदर से ये विचार करता रहता है कि किसी दिन अगर ये पिंजड़ा खुला रह जाए तो क्या करूंगा, उसको छोड़ के लौट जाएगा। फिर कभी उसमें दोबारा आएगा क्या? नहीं। तोता तो कभी कथनचित आ भी सकता है, लेकिन एक ऐसा पक्षी बताओ जो पिंजड़े से एक बार उड़ जाए तो कभी वापस उस पिंजड़े में नहीं आता। तो कौन सा पक्षी है? देखो, ये बहुत गहरा अर्थ है, इतना सरल होता
तो हम आपसे पूछते नहीं हैं। ये जीव ऐसा पक्षी है जो तन रूपी पिंजड़े से एक बार निकल जाता है तो शरीर में दोबारा लौटकर, ये भी तो एक पिंजड़ा है। ये शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी कैद हुआ है। अब वह प्रति समय सोचता है कि इस तन पिंजर से कब छूटे। कई भजन भी सुनते होंगे, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। मतलब कौन सा पिंजरा? ये शरीर रूपी पिंजरा है। अब उससे निरंतर निकलने की, छूटने की भावना वो रखता है। ऐसे ही पापों के बंधन में, अथवा कोई अपराधी जेल में बंद हो तो वो क्या चाहता है, क्या उपाय करता है कि मैं कौन सा उपाय करूं, कौन सा व्यवहार करूं। तो वो जेल में रहते हुए भी अच्छा व्यवहार यदि करता है तो समय से पहले उसे जेल से मुक्त करते हैं कि नहीं करते हैं। अथवा वो बाहर जहां अपने संपर्क हैं उनसे कहता है हमारे जमानत की व्यवस्था बनाओ, हमें इस जेल से छुड़ाओ। ऐसे ये भगवान का भक्त बार बार भगवान के पास आकर प्रार्थना करता है, हे भगवान आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये भावना करते कि नहीं करते? ये भावना है कि मुझे इन पापों से, दुखों से, कसायों से हे भगवान आप बचा ले। ऐसे ही इन पापों से कैसे छूटे, ये भावना यदि निरंतर हम भाते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। कभी कोई आपसे कहता है ये नियम ले लो तो आप कहते विचार करेंगे, इस बुराई को छोड़ दो तो क्या बोलते हैं, हम विचार करते हैं, अभ्यास करते हैं। क्योंकि ये बुराई आती तो एक साथ है लेकिन जाती बहुत मुश्किल से है। किसी भी बुराई का जीवन में आना एक सुनामी की तरह होता है, भूकंप की तरह आ तो जाती है लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक उसके निशान बने रहते हैं। तो कैसे उन हम पापों से छूटे, तो उनके स्वरूप को बार बार चिंतन करो, उनके फल का चिंतन करो। कल कहा था कि यह पाप इस लोक और परलोक दोनों ही लोक में अनिष्टकारी है, दुखकारी है। अब आचार्य उससे भी आगे की बात आज कह रहे हैं कि इस लोक और परलोक का तो भूल जाओ, ये पाप क्या है। तो यहां कह रहे हैं दुख में वा, दुख में वा, दुखम एव वा। ये पाप दुख ही है। क्या कहा? पापों का फल दुख कहा, ये तो ठीक है, लेकिन ये पाप क्या है? दुख ही है। ये मत मानना कि बाद में दुख मिलेगा, नहीं। इन पांचों पापों को जब भी यह जीव करता है उस समय भी उसे दुख की ही प्राप्ति होती है, कोई सुख नहीं होता। लेकिन वो मानता है, जैसे कोई व्यक्ति को खाज हो जाती है, खुजली होती ना, तो उसे वो खुजाता है और इतना खुजाता है कि खुजाते खुजाते उसमें क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो उस घाव खुजाने में उसे क्या लगता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में फल क्या हो रहा है। अथवा एक कोई श्वान होता है, कुत्ता, एक सूखी हड्डी को ले आता है और लाके क्या करता है, चबाता है। अब जब वो सूखी हड्डी को श्वान चबाता है तब उसके स्वयं के जबड़े मुख में
वो हड्डी की चुभन से खून निकलता रहता है और उसका स्वाद आता है। उसे क्या लगता है, इस हड्डी में से रस निकल रहा है, लेकिन वास्तव में वो कहां से निकल रहा है। ऐसे ही इन पापों को, पंचेंद्रिय के विषयों को हमें लगता है कि हम इनको भोग रहे हैं। वास्तविकता क्या है बोलो। आप गारंटी लेते हैं इतने साल चले, हमने कोई वस्तु खरीदी है, लेकिन उस वस्तु को भोगने में तुम्हारे जीवन का जो बहुमूल्य समय निकल रहा है, उसका कोई मूल्य है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी है क्या। हम भोगों के लिए भोगते हैं या भोग हमें भोगते हैं, विचार करना। हमें लगता है कि हमने इन राज्य को, वैभव को, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा तो क्या संसार का अभाव हो जाएगा। भोग वहीं पड़े रहते हैं और भोक्ता पुरुष दुनिया से चला जाता है। आप किसके लिए आए, मतलब अपने बहुमूल्य जीवन को, समय को नष्ट करके आप जड़ पदार्थों को भोगना चाहते हैं। किसको भोग रहे हैं, जड़ पदार्थों को। लेकिन वास्तव में वे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो जीवन, जो समय निकल जाएगा, उसका क्या होगा। एक राज्य का एक नियम था कि वहां जो भी राजा बनता था उसे 5 साल पश्चात एक भयंकर जंगल में छोड़ दिया जाता था और उस जंगल में सिंह, चीता, अनेक मांसाहारी जानवर रहते थे और वह जानवर उस व्यक्ति को भक्षण करके खा जाते थे। लेकिन राज्य का लोभ ऐसा था कि हर व्यक्ति चाहता था मैं राजा बनूं। पता भी है परिणाम कि 5 साल बाद क्या होना है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राज्य की ऐसी लिप्सा रहती है कि मुझे राज्य मिल जाए। अब एक बार क्या हुआ, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ राजा बनाने के लिए कि सभी लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो राजा बनना नहीं चाहता। फिर भी राज्य का नियम था तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। वो राजगद्दी पर जैसे ही बैठा, पहले दिन ही उसने पूछा, मंत्री को बुलाया और पूछा कि बताओ 5 साल पश्चात इस राजा को कौन से जंगल में छोड़ा जाता है। क्या पूछा उसने, उस जंगल को मुझे पता बताओ और सभी लोगों को मेरे साथ उस जंगल में चलना है। तो मंत्रियों ने कहा महाराज 5 साल तो आराम से रहो, अभी कहाँ जल्दी पड़ी है आपको वहां जाने की। उन्होंने कहा राजा तुम हो या मैं, आदेश किसका चलेगा। अब आपने मुझे राजा बना ही दिया है तो बात किसकी मानना पड़ेगी, मेरा आदेश है कुछ नहीं। अभी इसी वक्त सारी सेना और प्रजा मेरे साथ कहां चलेगी, उस जंगल में चलेगी। जाके देखते हैं, वहां रात भी रहेंगे दिन में भी रहेंगे। लोग घबरा गए, लेकिन राजा साथ में है, सेना है, कोई बात नहीं, उस जंगल में भी रहेंगे। अगले दिन राजा ने कहा इस पूरे जंगल को साफ किया जाए। क्या करना, सफाई करवाओ और अति शीघ्र यहां एक बढ़िया नगर बसाया जाए। क्या कहा, क्योंकि राजा की आज्ञा है, खजाने में धन है, हजारों मजदूर लग गए, इंजीनियर आ गए और 1 साल के अंदर ही एक बहुत बढ़िया, जहां जंगल था, डरावना था, वहां क्या किया,
एक नगर बसा दिया। इतना ही नहीं, उसने कहा मेरा महल भी यहीं बनेगा। कहाँ रहेगा? मेरा महल भी यहीं रहेगा, और यहां जो नगर मैंने बसाया है, इस नगर में कानून नियम भी मेरे अनुसार चलेंगे। उस पुराने राज्य के नियम नहीं चलेंगे। सारी प्रजा को उस नगर में बसा दिया। सारे खजाने, धन दौलत जितने भी थे, वो सब कहाँ आ गए? उस नगर में लेके आ गए। और 1 साल और हुआ, पूरी तरह तैयारी हो गई, तो राजा ने सबसे कहा कि चलो अब इस नगर को खाली करना है। किसको? जिसमें हम रहते हैं, इस नगर में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। सभी कहाँ रहेंगे? उस नए नगर में रहेंगे। भवन अच्छे थे, सब लोग आ गए। और अंत में उसने कहा ये जो नगर बसा हुआ नया है, इसमें सब रहेंगे, अब पुराने की कोई आवश्यकता, और इस नगर को उजाड़ दिया जाए। जितने भी भवन थे वे सबके सब क्या किए? तोड़ दिए गए। और 3 साल में ही पूरी काया क्या हो गई? पलट गई। और अब नया नियम चालू हो गया। तो 5 साल बाद उस राजा को कहाँ छोड़ेंगे? कौन से जंगल में? अब वो जंगल ही नहीं रहा, वो पहले ही वहां पहुंच गया। ना कोई जंगल है, ना कोई नया नियम है, ना कोई राजा है। सही है ना? ये कहानी किसकी है? आप सोचो। ये हमारा नगर है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, और अंत में कहा जाता है कि आप वृद्ध होंगे, रोग आएंगे, मरण होगा, आदि आदि। जो समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है? बुढ़ापा आने के पहले ही अपनी तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? उन पापों में फंसेगा कि रहेगा? और जब नया नगर आपका बसेगा तो वह नियम किसका चलेगा? आप सोचिए। उस जंगल के दर्शन जैसे पहले करना, ऐसे ही उन पापों के फल के दर्शन आप पहले करो। पहले ही विचार करो कि पाप हम जब बुढ़ापे में छोड़ेंगे, इससे अच्छा है तब छोड़ दो। नहीं, धर्म तो 55 के बाद होता है, ऐसा जो कहा जाता है ऐसा होता नहीं। जब तक आपके पास पैसा है, युवा अवस्था है, बुद्धि है, बल है, और परिवार में आपका प्रभुत्व है, आपकी आज्ञा अभी सब मानते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कोई मानने वाला नहीं होगा, लेकिन आप मन से अपने आप को उन सबका स्वामी मानेंगे, हैं? लेकिन आपकी आज्ञा कोई नहीं मानेगा। ना फिर धर्म होगा, ना कर्म होगा। ऐसा समय आए उसके पहले ही उस राजा की तरह बुद्धिमान बनो, और अपने पास जितना खजाना है, जितनी प्रजा है, उन सब को लेकर एक मोक्ष नगर में अपन अभी मार्ग में है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इस मार्ग में अपन चल रहे हैं, तो एक नगर को छोड़ना है। कौन से नगर को छोड़ना है? संसार नगर को छोड़ना है। इसलिए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, उस खोटे मार्ग को छोड़कर जो मोक्ष का मार्ग है उसमें हमें चलना है। इसलिए अब इस मार्ग में चलते हुए आप देखते हैं कहीं जो राजा होता है, सेना होती है, उन्हें कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि जब दूसरे शत्रु देश की सेना आती है तो रास्ते में कुछ माइंस बिछा दी जाती है, बारूद, है ना? जो नक्सली होते हैं वो भी बिछाते थे। अब उन्हें पता होता है, संकेत देते हैं कि आपको इस मार्ग में जाना और इसमें नहीं जाना।
यहां तक कि कुछ अंतर पे ही कुछ निशान छोड़ दिए जाते हैं कि एक पैर यहां रखोगे तो विस्फोट होगा और यहां रखोगे तो नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर आपको ये 5 पाप एक बारूद बिछी है। क्या है? अब जैसे ही आप उस पर पैर रखेंगे धड़ाम से विस्फोट होगा। कोई त्रियंच गति में जाएगा, कोई नरक गति में जाएगा, कोई मनुष्य गति में जाएगा। क्या होगा? दुख में हुआ, अर्थात यहां आप पैर नहीं रखना। कहां नहीं रखना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। क्योंकि इन पत्थरों पर लगता ऐसा है कि मार्ग अच्छा है ना। प्रद्युमन चरित्र में, श्रेणिक चरित्र में आपने पढ़ा हो, उस श्रेष्ठी की पुत्री जब श्रेणिक की परीक्षा लेती है तो क्या करती है? रास्ते में कीचड़ है और साइड में पत्थर रखे हुए हैं। श्रेणिक कहां से जाते हैं? पत्थर पे पैर रख के क्यों नहीं गए? क्योंकि पत्थर इतने चिकने थे कि अगर उन पर पैर रखा जाता तो वो धड़ाम से कीचड़ में गिरते और वो देखकर हंसती। क्या? तो ऐसे ही हमें जो मार्ग है वो कठिन है, मोक्ष मार्ग, लेकिन संसार का मार्ग बड़ा सरल लगता है, शॉर्टकट है, कुछ करना ही नहीं पड़े। आजकल लोग कहते बस भाव शुद्ध रखो, बाकी कुछ नहीं करना। क्या? कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन क्या होना चाहिए? भाव शुद्ध होना चाहिए। ये शॉर्टकट है। अगर द्रव्य शुद्ध नहीं होगा तो भाव शुद्ध भी नहीं होगा। क्या? अगर द्रव्य कैसा है? अगर पानी गंदा है तो लहरें भी कैसी होंगी? इसलिए शॉर्टकट मत ढूंढना। कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। सोचते तो है कि हम इतनी जल्दी कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो शॉर्टकट भी क्या होता है? रास्ता चलना साफ चाहे देर हो। क्या? रास्ता चलना साफ चाहे देर हो, तो भोजन करना मां से चाहे बैर हो। क्या? रास्ता चलना साफ चाहे देर हो, क्योंकि भले देर से पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हमने शॉर्टकट पकड़ लिया तो बहुत सारे बोर्ड आपको मिलते हैं, आप कहां पहुंचेंगे? मंजिल पर तो नहीं पहुंचेंगे, अस्पताल में जरूर पहुंच जाएंगे। क्या होगा? मंजिल पर तो नहीं पहुंचेंगे लेकिन अस्पताल में जरूर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर इन पाप के रास्ते पर आप चलेंगे तो जीवन में सुख शांति की मंजिल हमको नहीं मिलेगी। हाँ, बदनामी, अपयश, कष्ट, दुखों का अंबार जरूर मिलेगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं यहां पर दुख में वा, दुखम एव, दुख ही है। कौन? पिछले सूत्र में जो कहे गए, हिंसादि सुविहा मुत्रा पाया वध दर्शनम, ये पांचों पाप दुख रूप ही है। आपने कभी शराब पी? नहीं पी। एक व्यक्ति शराब पीता था तो पत्नी ने कहा वो नहीं छोड़ता था तो हम भी पिएंगे। तो घर लेके आ गए बोतल, अब नहीं माने तो एक गिलास में भर के दे दिया, लो पियो। अब जैसे ही उसने एक घूंट लिया और थूक दिया, क्या किया? तो कैसी थी वो शराब? मीठी होती क्या? मालूम ही नहीं आपको तो उसने थूक दी तो पति कहता है तुम क्या समझते हैं, मिठाई खा रहे हैं क्या? मतलब ये शराब पीने में भी कड़वी है और उसका फल भी कड़वा है?
हाँ, ये इसी तो बता रहे, दुख में वाह। ऐसा नहीं कि पीते समय वो मीठी लगती है, पीने में भी कड़वी है और पीने के बाद भी नाली में पड़े मिलते हैं तो और कड़वी है। फिर अगर कोई जंगली जानवर उनको नाली में क्या करता है, आप सोचिए। तो पापों का फल उस मदरा की तरह अथवा शहद लपेटी तलवार चाटो। मीठी के भी उदाहरण ले आओ। अगर शहद लपेटी तलवार तीक्ष्ण धार वाली हो और जिह्वा से चाटेंगे तो क्या होगा? उसी समय जिह्वा कटेगी कि बाद में कटेगी? दुख में वा, उसी समय जिह्वा कटने का दुख होगा और बाद में तो होगा ही होगा। तो ऐसे अथवा हिंसा आदिक 5 पाप दुख रूप ही है, ऐसा विचार करना। अहिंसादि व्रतों का धारक हिंसा आदि से अपने को होने वाले दुख की भांति दूसरों को भी उनसे होने वाले दुख की कल्पना करे। क्या अपने को तो दुख हो ही रहा है, लेकिन इससे दूसरे को भी दुख पहुंचेगा। ये भी विचार करो कि अगर किसी का धन हम चुरा रहे हैं, अगर हमारा कोई चुराए तो कैसा लगेगा? धन ही नहीं चुरा लेता, वो उसके प्राण भी चुरा लेता है। धन जाता है तो 11वां क्या कहा उसको? इसलिए हिंसा है वो। आपने मारा किसी को नहीं, सिर्फ उसका क्या किया? धन चुरा लिया। और धन यदि जिसका चला जाता है तो उसकी शक्ति, बल, प्राण सब, मनुष्य तो ठीक है। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी तो हमारे पास कहानी बहुत है। पंचतंत्र में एक कहानी है, पढ़ा करो आप अगर सिद्धांत को समझना है तो। हाँ सुनो, एक भिखारी था, प्रतिदिन भीख मांग के लाता था। उनकी भाषा में उसको साधु सन्यासी भी कहा जाता था। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाता था। अब उसके जहां वो रखता था अपना भिक्षा का अन्न, वह चूहों की फौज थी। अब वो कितने भी ऊपर उसको रखे, लेकिन एक चूहा आए और उसके बर्तन को गिरा दे और सारे चूहा खा जाए। तो वो साधु रात्रि में एक लकड़ी बांस की लेके सोता था। जब भी चूहे आते थे तो इसके पहले ही वो उसको बजाता रहता था और चूहे भाग जाते थे। अब उसके यहाँ एक उसका मित्र दूसरा कोई भिक्षु साधु आया। दोनों ने भोजन किया, चर्चा की और सो गए। अब रात्रि में वो दूसरा नया अतिथि देखता है कि थोड़ी देर हुई, उसने फिर बांस को बजा दिया। उसकी नींद खुली। एक बार हो गया, किसी कारण हुआ होगा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो उसने पूछा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों बार बार इस बांस को बजा रहे? ना स्वयं सोते हैं ना मुझे सोने दे रहे हैं। उसने कहा, क्या बताऊं, एक दुष्ट चूहा अपने साथियों के साथ आता है और आप देख रहे हैं कितने ऊपर मेरा वो भिक्षा का पात्र रखा है, उसको गिरा देता है और पूरा अन्न खा के चला जाता है। इसलिए मुझे रात भर जागना पड़ता है। दिन भर तो मैं मेहनत करके भिक्षा लेके आता हूं और रात्रि में वो चूहा खा जाता है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने ऊपर चूहा कैसे उछल सकता है, कौन सी शक्ति उसके पास है। उसने कहा, कोई बात नहीं है। अगले दिन वो नया जो अतिथि था, उसने देखा कि चूहा आया, उसने पात्र गिराया, अन्न खाया और गया। तो वो उसके पीछे पीछे गया और जाके देख के आया कि चूहे का बिल कहां पर है। और सुबह गैती कुदाली लेके गया और उस बिल को खोदा तो उस बिल के अंदर स्वर्ण के आभूषण
और सिक्के आदि मिले और बिल खोद के उस सारी सामग्री को वो निकाल लाया। अब अगले दिन जब सोए तो वो साधु पुनः वही अपनी बांस की लकड़ी बजाने लगा। तो उसने कहा अब आवश्यकता नहीं है। क्या कहा उसने? अब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले देखना ये चूहा उतना नहीं उछल पाएगा कितना जितना रोज उछलता था। और उसने देखा वास्तव में वो चूहा आया। उसने कई बार प्रयत्न किए लेकिन फिर भी उस अन्न के पात्र तक नहीं पहुंच पाया। तो दूसरे साधु ने उससे पूछा, भाई इसका राज्य क्या है? आज तक तो था। बोले चूहा अपने बल पे नहीं, इसके बिल में जो धन खजाना था उसके बल पर इतना उछलता था। अब उसका वो धन हमने छीन लिया। अब ये नहीं उछलेगा, नहीं उछलेगा। ऐसे ही आप जिसका धन छीनते हैं उसका बल भी छीन लेते हैं। तो उसकी जगह अपने को विचार करना। दुख में वा मतलब अगर मेरा कोई धन छीनेगा तो मेरा क्या होगा? किसी की कोई जेब काटता है, अब वो बेचारा दवाई लेने जा रहा हो, भोजन लेने जा रहा हो, आपने तो छीन लिया, उसका क्या होगा? ऐसा प्रत्येक पाप को करते समय जो व्यभिचार करते हैं वो ये देखें, अगर हमारे परिवार की बहन बेटी के साथ अगर कोई ऐसा ही करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? अगर मैं किसी की हिंसा करूंगा, मेरी कोई हिंसा करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? झूठ बोलना सबको बुरा लगता है। अगर मुझसे कोई झूठ बोलता है तो मुझे कैसा लगता है? तो मुझे भी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना। ये प्रत्येक पाप के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को बार बार विचार करना। हिंसा आदि दुख के कारण है। यहाँ कार्य में कारण का उपचार करके हिंसादि पापों को दुख रूप कहा। इन पापों में प्रवृत्ति होने वाले को अपने आत्मा की अंतर्ध्वनि को क्या करना पड़ता है? देखो, कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है उसके अंदर से एक आवाज आती है, अंतर्ध्वनि, और अंदर की आवाज कहती है गलत है, ठीक है ना? लेकिन वो उसकी आवाज को अनसुना करके उस पाप को कर लेता है। जब दूसरी बार जाता है तो वो आवाज तो आती है लेकिन क्या होता है? थोड़ी कम हो जाती है। धीरे धीरे वो पाप उसकी लत हो जाती है। अब उसके लिए कोई आवाज नहीं आती। जैसे घर में माता पिता होते हैं, जब कोई संतान गलत रास्ते पर जाती है तो वो उसको टोकते हैं, है ना? ये अंतर्ध्वनि का काम करते हैं, लेकिन वो संतान उनकी बात नहीं सुनती। दूसरी बार भी टोकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? टोकना बंद कर देते हैं। जब टोकना बंद कर दिया तो फिर विपत्ति में जब फंस जाते हैं तो फिर क्या होता है? बोलो, फिर किसके पास आते हैं? उसकी भी एक कहानी पंचतंत्र में है, आपने पढ़ी, हम पूरी कहानी आपको याद करवा देंगे, है ना? एक शिकारी ने जाल बिछाया और उसमें दाने फैलाए। एक कबूतरों का झुंड वहां आया। उनमें जो सबसे वृद्ध कबूतर था उसने सबको क्या किया? याद आई कि नहीं आई? मना किया। ये अंतर्ध्वनि है। उसने मना किया कि देखो ये जाल बिछा हुआ है, संसारी प्राणी उस पक्षी की ही तरह है, तो ऊपर आसमान में उड़ते हुए उसे जमीन का दाना तो दिखता है लेकिन बिछा हुआ जाल नहीं दिखता। हमें पंचेंद्रिय के विषयों में सुख तो नजर आता है लेकिन उससे मिलने वाले कष्ट हमें नहीं दिखते। जब उन कबूतरों ने नहीं माना, जैसे ही दाना चुगने गए सारे कबूतर जाल में
फंस गए। और वो जो कबूतर था वृद्ध, वो एक वृक्ष पर बैठा हुआ उस दृश्य को देख रहा है। हमारी आत्मा अंदर अंतर्ध्वनि मरती नहीं है, आवाज तो करती है लेकिन जागृत रहती है। समय पर फिर वो हमें संकेत देगी। देखो अब क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। जो पाप किया स्वीकार कर लो, बस आपने जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर लो, आगे पाप नहीं करेंगे ऐसा प्रत्याख्यान कर लो। यही तो होता है ना। प्रतिक्रमण है, आलोचना है, प्रायश्चित है, ये सब उसी से छुटकारे के उपाय है। अब सारे कबूतरों ने फिर आवाज लगाई, दादाजी क्या करें, हमें बचाओ, अन्यथा अभी थोड़ी देर में शिकारी आएगा और हम सब बेमौत मारे जाएंगे। उन्होंने कहा देखो अब हमसे पूछ रहे हो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना। क्या करना? अलग अलग नहीं, क्या करना? सभी एक साथ उड़ो और मेरे पीछे आओ। क्या कहा? आप सभी उड़ो और मेरे पीछे आओ। मेरा एक मित्र चूहा है, अपन वहां चलते हैं, मैं उससे निवेदन करूंगा। देखो है उसमें कहानी के नहीं है। सभी कबूतर एक साथ उड़ते हैं, वो पक्षी आगे जाता है, एक स्थान पर ठहरता है और वो चूहे के बिल के पास जाता है। मित्र, मित्र वही होता है जो विपत्ति में काम आता है। आपके मित्र हैं लेकिन विपत्ति जैसे ही आती है मुंह फेर लेते हैं, वो मित्र नहीं होते। मित्र की पहचान वही होती है जो कष्ट में, दुख में, विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहे। जैसे अंजना के साथ बसंतमाला, पवनंजय के साथ प्रस्थ खड़े थे, ये मित्र कहलाते हैं। रामचंद्र जी के साथ सुग्रीव और हनुमान आदि थे। ऐसे मित्र बनाओ। लेकिन अपन तो बिना परीक्षा किए किसी को ही चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और वो हमारा सब कुछ छीन कर चले जाते हैं। इसलिए स्वार्थी तत्वों से सावधान रहना चाहिए। और वो चूहा आता है निकल के और क्या करता है? जाल को काट देता है और सारे पक्षी आजाद हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भी हम पाप करने के लिए अभिमुख होते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज, वो किसकी होती है? आचार्य कहते किसी की मानो या मत मानो, अपनी खुद की तो मान लो। क्या दूसरों की बात मानो या नहीं मानो, लेकिन हमारे अंदर से भी एक अंतर्ध्वनि में आवाज आती है कि यह गलत है, मैं जो करने जा रहा हूं ये ठीक नहीं है। अगर उसी समय समझ जाए तो आगे कोई पाप नहीं करेगा। किंतु यदि उस समय नहीं समझा तो यहां लिखा हुआ है, आत्मा की अंतर्ध्वनि को क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। अतः इसमें पहले ही आत्मघात हो जाने से इसकी हिंसा हो गई, अपनी आज्ञा का उल्लंघन हो गया। आप कहते लोग हमारी बात नहीं मानते, सबसे पहले आपने अपनी बात नहीं मानी। अगर आप अपनी बात मानते तो सारा संसार आपकी बात एक दिन जरूर मानता। और आत्मघात हो जाने से ये दुख रूपी है, अर्थात क्या है? दुख ही है। प्रश्न है, विषय रमणता से, भोग विलास से रति सुख उत्पन्न होता है, उसे दुख रूप क्यों कहा? उन विषय आदि में सुख नहीं है। अज्ञानी लोग भ्रांति से उन्हें सुख रूप मानते। जैसे सर्प होता है ना, देखने में कैसा लगता है? अच्छा है, चिकना है, लोग उठा के गले में डाल लेंगे, और जब डसेगा तो क्या होगा? पंचेंद्री के विषय उस सर्प के समान होते हैं, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई अज्ञानी ही उसको डालेगा। जिसको सर्प का
और रस्सी का या माला का ज्ञान नहीं है वही करेगा। ऐसे ही जिन्हें पंचेंद्री के विषयों के फल का ज्ञान नहीं है वो पंचेंद्री के विषयों की ओर जाएंगे। जैसे तुंकारी ने क्रोध का फल चख लिया, अब उससे कहा क्रोध क्यों नहीं करती, तो मैंने क्रोध का फल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ऐसा मानना कि पर से सुख होता है ऐसे बड़ी मूल भ्रांति है। जैसे चर्म मांस रुधिर में जब विकार होता है तब नख नाखून पत्थर आदि से शरीर को खुजाता है, वहां यद्यपि खुजलाने से अधिक दुख होता है तथापि भ्रांति से क्या मानता है, सुख मानता है। जीव स्वयं इंद्रियों के बस होता है, दूसरा कोई नहीं करता, यही दुख है। यदि उसे पीड़ा ना हो तो इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति क्यों करता है। निराकुलता ही सच्चा सुख है। ये मात्र एक पीड़ा का एक प्रतिकार है। कुछ लोग कहते सिद्धों को तो कोई सुख होगा ही नहीं क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं। अब वहां कोई दुखी नहीं है तो उसका प्रतिकार क्या करना उनको, ना भोजन है ना भजन है ना कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, वहां किसी भी प्रकार की कोई व्याधि, अगर रोगी है तो औषधि खाता है, भूखा व्यक्ति भोजन करता है, अब क्षुधा ही चली गई तो भोजन करने की आवश्यकता बचेगी क्या, नहीं होती। अगला प्रश्न है, धन संचय में सुख दिखाई देता है, जब भी धन आता है खुशी होती कि नहीं होती। परिग्रहानंद, कौन सा आनंद आता है, जब भी धन आता है दूसरे क्या भी आए खुद का भी ना हो, मुनिमाद भी करते हो नौकरी भी करते हो तो भी उन्हें आनंद आता कि नहीं आता। खूब पैसा आ रहा है, खूब दुकान चली, तो धन के संचय में क्या होता है, सुख दिखाई देता है। फिर उसे दुख क्यों कहते हो। संपत्तिशाली पुरुष, कल भी दिया था ये उदाहरण, संपत्तिशाली पुरुष मांस का टुकड़ा लिए हुए पक्षी की भांति सबके द्वारा क्या करते हैं, नोचा जाता है। उसे चारों ओर से चोंचे मारी जाती हैं और फिर परिग्रहधारी को आकुलित दुखी होना ही पड़ता है। बचने का उपाय क्या है बोलो। कई बार लोग सुनाते हैं, कहीं बस स्टैंड पे हो या एयरपोर्ट पे हो, कहीं भी हो, कोई बैग पड़ा हो, उसमें कोई गलत सामग्री हो, है ना, मतलब अनैतिक चीज उसमें रखी हो, तो सोना चांदी भी हो सकता है लेकिन लीगल नहीं है। अब कोई पुलिस आ जाए तो पूछती है किसका है, बोलो क्या बोलते हैं वहां, जिसका है वो भी कहता है मेरा नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता। किसके डर से, पुलिस के डर से। अपनी वस्तु को भी वो स्वामी कहता है हमारी नहीं है, जिसकी है वो ले जाए, तो फिर पुलिस उठा के ले जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं चलता, चल भी जाता है। ऐसे ही जो वस्तु है वो हमें आकुलित करती है, दुखी करती है, तो परिग्रह मेरा है ऐसा किसके डर के कारण नहीं कहते बोलो। हाँ, दुखों के डर के कारण, क्योंकि दुख मिलेगा। ऐसे ही वास्तव में भी अगर हम कह दें ये किसका है, मेरा तो नहीं है, जिसका हो वो संभाल ले, आप दुर्गति में नहीं जाएंगे। भले ही अपनी संतान संभाले, भाई संभाले, कोई भी संभाले, लेकिन आप मरने के पहले ही कह देना ये मकान किसका है, मेरा तो नहीं है, मैं तो इसमें आया था और जा रहा हूं। ये धन किसका है, ये भी मेरा नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता। अगर दृष्टि अच्छी हो तो फिर उसके नष्ट होने पर दुख नहीं होगा, किंतु यदि अपन ने ये मान रखा है ये मेरा है तो फिर क्या होगा,
जब वो नष्ट होगा तो हमें दुख उठाना पड़ेगा। हिंसा आदि पापों को छोड़ने के लिए भावना करने को कहा, परंतु मिथ्यात्व तो महापाप है, उसे छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? नया प्रश्न खड़ा कर दिया। तो अहिंसादि अणुव्रत तथा महाव्रत सम्यक दृष्टि के ही बनते हैं, उसको पहले ही छोड़ दिया। बिना मिथ्यात्व को छोड़े बिना ना कोई अणुवृत्ति होता है और ना महावृत्ति होता है, तो उसको तो हम पहले ही छोड़ के आ गए। अब तो इनको छोड़ना है, उसके मिथ्यात्व का अभाव है ही। ऐसे ये क्या हो गई? दुःखमेव वा। अब जो व्रती है, व्रतधारी है, उसकी और भी कोई भावनाएं होती हैं क्या? 25 तो हो गई, ये 26 भी हो गई, 27 भी हो गई, और भी कोई भावना है? तो कह रहे हैं व्रतधारी सम्यक दृष्टि की निरंतर चिंतन करने योग्य कितनी भावनाएं हैं? 4 भावनाएं। आप पढ़ते हैं सामायिक पाठ में, सबसे पहले कौन सी पंक्तियां आती हैं? सत्वेषु मैत्रीम, गुणसो प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सामायिक प्रारंभ करने के पहले एक पंक्तियां इस संस्कृत में पढ़ी, हिंदी में भी। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ। ये जो भावना है, इसी को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र में रो दिया, अथवा इस सूत्र के आधार पर ही आगे ये पंक्तियां बनाई गई हैं। इनको भी बार बार चिंतन करना चाहिए विस्तार पूर्वक। क्या आज अपन इतना ही रखो, नया सूत्र अपन कल फिर इसको रखेंगे कि 4 भावनाएं वो कौन कौन सी हैं, उनका भी चिंतन सभी को करना चाहिए। जावानी के ज्ञान पे देव भजो हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंध, धर्म करत संसार।